बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल कंप्यूटर्स को उनके साइज, कॉस्ट और स्पीड के हिसाब से 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 3 मिनी कंप्यूटर, नंबर 4 माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट, सबसे एक्सपेंसिव और साइज में सबसे बड़े कंप्यूटर्स होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बाद सबसे फास्टेस्ट, सबसे एक्सपेंसिव और साइज में बड़े होंगे। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम के बाद साइज में बड़ा होगा, कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा पावरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। जबकि सबसे आखिर में हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर आते हैं जो साइज में सबसे छोटे, सबसे सस्ते और स्पीड के हिसाब से सबसे कम होते हैं। आइए सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़े हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और ये सबसे ताकतवर तरीन कंप्यूटर माने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन में किया जाता है, जहाँ पर हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को डिज़ाइन करना हो या कंट्रोल करना हो। मिसाल के तौर पे रॉकेट्स, फाइटर प्लेन्स या फिर ड्रोन्स। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिसर्च में भी कर सकते हैं और वेदर फोरकास्टिंग में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी तमाम जगह जहाँ पर आपको हाई अमाउंट में कैलकुलेशंस करनी हो और हाई स्पीड में आपको डाटा प्रोसेस करवाना हो, वहाँ पर आप सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल आप वेदर फोरकास्टिंग की ले लें। जब आप वेदर फोरकास्ट करते हो तो आपको एक एक इंच जगह का टेम्परेचर क्या करना होता है, मेजर करना होता है। उस डाटा को स्टोर करना होता है, उस डाटा को प्रोसेस करना होता है। तो इस सब को करवाने के लिए आपको एक बहुत ही ताकतवर तरीन कंप्यूटर की ज़रूरत है, जो कि सुपर कंप्यूटर होगा। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सुपर कंप्यूटर्स बना रही हैं। इनमें जो नामवर कंपनीज हैं उनमें क्रे इनकॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर है, KRL है। अगर हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखें इंक्लूडिंग नर्स्ट और कॉमसेट्स, तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप फिगर 1.4 की तरफ देखेंगे तो आपको सुपर कंप्यूटर नज़र आ रहा है। ये एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही एक्सपेंसिव और साइज में बहुत ही बड़ा कंप्यूटर है। सेकंड नंबर पे हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं। ये कंप्यूटर्स भी साइज में लार्जर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अगर हम इनका मुआवजा करें किसके साथ, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ, लेकिन अगर हम सुपर कंप्यूटर के साथ इनका मुआवजा करेंगे तो ये साइज में, कॉस्ट में और स्पीड में थोड़े से कम होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम लार्ज कॉरपोरेशंस में करते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि हर बैंक की एक सेंट्रल ब्रांच होती है। उस सेंट्रल ब्रांच के साथ पूरे मुल्क में फैली हुई तमाम जो ब्रांचेस होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। तो बेसिकली उस सेंट्रल ब्रांच में बैंक की मेन फ्रेम कंप्यूटर नस्ब होता है, जिसके ज़रिए पूरे मुल्क में फैली हुई बैंक ब्रांचेस को कंट्रोल किया जा रहा होता है और डाटा और इन्फॉर्मेशन को वहाँ से मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। याद रखिएगा बेटा
कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इससे मुराद क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक सेकंड में ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखता है और इसके अलावा एक वक्त में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स या यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। IBM Z इंटरप्राइज है, EC12, EC196 एंड HP 16500 सीरीज हैं। ये चीज़ा आपके पास जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं। आप लोगों को पिक्चर में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर शो हो रहा होगा और आप देख रहे हैं कि इसने एक बहुत बड़ा रूम जो है वो बेसिकली फिल किया हुआ है और बेसिकली हमारे पास अगर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगाना चाहते हैं तो आपको पूरी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी मेन फ्रेम चूँकि प्रोसेस करेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा तो प्रॉपरली इसको कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम वगैरह की भी आपको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं थर्ड नंबर पे मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स भी लार्जर कंप्यूटर हैं, एक्सपेंसिव हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से अगर इनका मुआवजना आप सुपर कंप्यूटर से और मेन फ्रेम से करेंगे तो ये काफ़ी कम साइज़ के होंगे, महंगे भी इतने नहीं होंगे और इनकी स्पीड भी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की निस्बत कम होगी। मिनी कंप्यूटर्स बेटा 100 ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट करता है एक ही वक्त में और इसके अलावा ये एक सेकंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। Mini computers are widely used in industrial process control, scientific research and small business applications. इन तमाम जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे आपने मेट्रो देखी है, मेट्रो एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है और वहाँ पर डिफरेंट किस्म के शॉपिंग यूनिट्स जो हैं वो कायम हैं। उन तमाम शॉपिंग यूनिट्स को एक सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल किया जा रहा होता है और उस सेंट्रल पॉइंट में एक मिनी कंप्यूटर नस्ब किया जाता है ताकि मल्टीपल यूज़र्स को इंटरफेस प्रोवाइड किया जा सके और वहाँ से उन्हें कंट्रोल किया जा सके। मिनी कंप्यूटर की चंद हमारे पास एग्जांपल्स हैं। IBM सिस्टम और हमारे पास HP 3000 सीरीज़ है जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल भी है और आप इन्हें आसानी से ख़रीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे आखिर में हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे स्मॉलेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैं। आप आमतौर पे अपने घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम आज के इस दौर में देखें तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कंप्यूटिंग डिवाइस का, कंप्यूटर का या माइक्रो कंप्यूटर का किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी सबसे जदीद शक्ल स्मार्टफोन्स की सूरत में है जो कि आपके जेब में क्या होगा, मौजूद होगा। अब माइक्रो कंप्यूटर साइज में इतने छोटे क्यों होते हैं? ये बेसिकली पॉसिबल हो पाया है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की मदद से। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से मुराद माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे आप देख रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का साइज छोटा होता जा रहा है, उसी तरह माइक्रो कंप्यूटर्स भी छोटे होते जा रहे हैं। अगर हम आज के दौर में देखें तो आज के जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन निस्बतन अगर हम बाकी कैटेगरीज के हिसाब से देखें तो उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन आज का जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कदरे बेहतर हालत में, बेहतर स्पीड में और बेहतर कॉस्ट में आपको क्या है, अवेलेबल है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, एक रवायती किस्म का माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें आपके पास आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, इनपुट डिवाइसेस भी हैं और आपका सिस्टम यूनिट भी मौजूद है और इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने कंप्यूटिंग ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। आज के माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपको लैपटॉप की सूरत में अवेलेबल हैं, डेस्कटॉप की सूरत में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप देखते हैं मिनी बुक्स आपके पास आ चुकी हैं और स्मार्टफोन्स की सूरत में तो आजकल हर शख्स के पास माइक्रो कंप्यूटर मौजूद है। कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। IBM थिंकपैड, तोशिबा सैटेलाइट सीरीज़, डेल XPS, HP NY सीरीज़ और एप्पल सीरीज़ हैं। ये नवंबर किस्म के आपके पास
माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और आप इन्हें ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर हमारा एंड हो चुका था। आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स को देखा। आज के लेक्चर के लिए आप लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप लोग परफॉर्म करेंगे। आप लोगों ने कंपेयर करना है सुपर कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ, और फिर आपने कंपेयर करना है मिनी कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के साथ। और आपने इस एक्टिविटी की असाइनमेंट बनाकर मुझे ईमेल कर देनी है। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, sir.usamattalib@theratesofscholars.edu.pk। इस ईमेल आईडी पर आपने अपनी असाइनमेंट को ईमेल करना है। इसके अलावा जो जूम हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें आप लोगों से इस टॉपिक के हवाले से यानी कंपैरिजन के हवाले से भी बातचीत होगी और किसी भी स्टूडेंट से इसके हवाले से पूछ लिया जाएगा। एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर के हवाले से, आपको कोई बात समझ में नहीं आई या आप इस लेक्चर के बारे में मज़ीद कोई सवालात करना चाहते हैं, तो आप अपनी तमाम क्यूरीज मुझे ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपके सामने मौजूद है, sir.samattalib@theratesofscholars.edu.pk। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज़।